आज का विषय है आंत में मल के अत्यधिक समय तक रुकने से होता है रोग। इस विषय पर मेरा लेख प्रकाशित हुआ था, इसको आप देख सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति जो आहार लेता है वो पाचन प्रक्रिया पूरी करके 16 घंटे में मलाशय से बाहर निकल जाता है। पाचन प्रक्रिया में कोई बाधा पड़ने पर निश्चित समय पर मल नहीं निकल पाता। अच्छी तरह से कोष्ठ के साफ न होने से गंदगी अंदर रह जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में इसे विजातीय पदार्थ कहा जाता है। ये विजातीय पदार्थ शरीर के अंदर विषैली और दूषित अवस्था उत्पन्न करता है तथा शरीर में रोग जीवाणु के विस्तार के लिए उपयुक्त भूमि तैयार होती है। एक चिकित्सक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब लगातार 2 दिनों तक खुलकर शौच न हो या बहुत कम हो तो समझ लीजिए कि शरीर में कोई आग लगाने आ रहा है। आंत में काफ़ी दिनों तक मल के रुक जाने के कारण उससे उत्पन्न विष सारे शरीर में फैल जाता है। इसलिए हम सभी का स्वास्थ्य कोष्ठ साफ होने पर अधिक निर्भर करता है, किंतु कोष्ठ को साफ करने के लिए कभी भी रेचक दवाओं का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की दवाओं से पाचन तंत्र बार बार उत्तेजित होता है और अंत में सारा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। जो काफ़ी दिनों से ऐसी दवाओं का प्रयोग करते रहे हैं उन्हें पुरानी कब्ज हो जाती है। बिना दवाओं के उन्हें शौच नहीं होता। एक समय ऐसा आता है जब दवाएं भी काम करना बंद कर देती हैं। रेचक दवाएं कैसे काम करती हैं? रेचक मतलब लग्जेटिव। रेचक दवाएं कैसे काम करती हैं इसे भी समझ लीजिए। कब्ज की दवा लीजिए, उसमें से सरसों जितनी मात्रा आँख या नाक में डालें तो जलन होने लगेगी और पानी बहने लगेगा। इसी प्रकार दवाएं आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में पहुंचकर जलन पैदा करती हैं, जिससे वहां से पानी और श्लेष्मा निकलने लगता है। ये स्राव ही मल को पतला बनाकर बाहर निकाल ले जाता है। एक बार ऐसा करने से बार बार दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। दवा न लेने पर मल नहीं निकलता। मेरे उपचार में कई लोग ऐसे आए हैं जिन्हें 5-5 और 7-7 दिनों तक शौच नहीं होता था। 2-3 दिनों में शौच जाने वालों की संख्या भी बहुत रही है, पर वे आज भूल गए हैं कि उन्हें कभी आंत संबंधी कोई परेशानी थी। ये तो लेख है, अब उसमें कैसे उनको आहार दिया गया, क्या उपचार दिया गया, आंतों का संशोधन किया गया, आहार भी दिया गया, तो शोधक आहार दिया गया, साथ साथ में लग्जेटिव डाइट दी गई। तो डाइट किसको होगा? अब डाइट कब्ज में तो डाइट बता सकते हैं, डाइट क्या लेख में तो मैंने इसमें नहीं दिया था, लेकिन डाइट क्या लेनी है, ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट व्यक्ति अपने घर पे नहीं ले सकता है, उसको कहीं न कहीं प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के लेना पड़ेगा। लेकिन डाइट और ट्रीटमेंट का इसमें आवश्यकता होती है, और डाइट अगर पहले से ही ठीक रहे तो ये परेशानी नहीं होगी। डाइट जब गड़बड़ होती है दिनों महीनों नहीं वर्षों तक गड़बड़ चलती रहती है, तभी ऐसा होता है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जिन्हें परेशानी है वे प्राकृतिक आहार से मतलब है नेचुरल डाइट, फल सब्जियां, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इस परेशानी से उनको मुक्त मिलेगी। यदि फिर भी परेशानी नहीं जा रही है तो अपने निकट के किसी ऐसे चिकित्सालय में जाएं, वहाँ जाकर के अपना उपचार लें। बहुत बहुत धन्यवाद।